रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है। जगन्नाथपुर मंदिर में तैनात सुरक्षा प्रहरी बिरसा मुंडा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 24 अप्रैल 2026 को हुए इस सनसनीखेज घटना में अज्ञात अपराधियों ने पहले मंदिर परिसर में चोरी की और फिर पहचान उजागर होने के डर से सुरक्षा गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी किए गए करीब 3 लाख रुपए, खून से सने कपड़े, वारदात में इस्तेमाल किए गए पत्थर और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी मंदिर के आसपास के ही रहने वाले हैं और पहले से ही आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों का नाम है देव कुमार उर्फ रचित कुमार, विकास महतो और आयुष कुमार दत्ता। न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम ने आपको कल ही यानी 24 अप्रैल को देर रात इस सनसनीखेज कांड का खुलासा करके बताया था कि सभी आरोपी पकड़ा गए हैं और दान पेटी से लूटे गए पैसे से वो मार्केटिंग किए थे। और इस बात की भी पुष्टि आज रांची के सीनियर एसएसपी ने कर दी है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरे कांड को लेकर रांची के एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें इधर 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 भी सही इधर बहुत मकाम भाई ना पड़े नहीं लाया कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग की सूचना प्राप्त हुई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर जो कि रांची जिले के एक तरीके से पहचान, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत वहाँ से जो दान पेटी थी कुछ दान पेटियों को तोड़कर और वहाँ से पैसे चोरी करने का भी प्रयास किया गया था और पैसे चोरी भी किए गए थे। कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत सूचना मिलने के साथ ही अनुसंधान जो प्रारंभ किया था और हमारे दोनों सिटी एसपी और रूरल एसपी, साथ में हटिया डीएसपी, ओसी धुरवा, ओसी जगन्नाथपुर और हमारे अन्य थाना के जो थाना प्रभारी थे और हमारी जो तकनीकी शाखा की जो टीम थी, इस सभी टीम ने सभी ने एक तरीके से संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर कांड का अनुसंधान जो उन्होंने प्रारंभ किया। कुछ क्लूज हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिले, कुछ हम लोगों को तकनीकी शाखा के द्वारा उपलब्ध कराए गए और कुछ ह्यूमन इनपुट्स भी हम लोगों ने जो गैदर किए और इस सब के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद जब हम लोगों ने मुझसे पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके उपरांत घटना में शामिल, हत्या में शामिल और चोरी में शामिल कुल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के साथ साथ हमने जिस पत्थर से पूछकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी उस पत्थर को भी बरामद किया। उसके साथ ही साथ जिन छड़ का उपयोग दान पेटियों को लगे ताले को तोड़ने में किया गया था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है और साथ में चोरी किए गए जो रकम थे, कुल रकम लगभग 3 लाख के आसपास जो रकम चोरी हुई थी, तो 3 लाख कुछ रुपए हम लोगों ने रिकवर किए। बहुत सारे पैसे से इन लोगों ने उस दिन पूरे दिन जो अभियुक्त थे उन लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी की, तो कुछ खरीदे हुए नए कपड़े इत्यादि भी जो है हम लोगों ने बरामद किए और इस प्रकार इस कांड का पूर्ण रूप से जो उद्भेदन किया गया। ये वस्तुतः एक तरीके से समझिए अय्याशी के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे और ये जो अभियुक्त थे, ये अभियुक्त भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं जिस क्षेत्र के निवासी वहाँ के सुरक्षा गार्ड थे। तो इन लोगों ने बहुत दिनों से इस चीज़ को देखा हुआ था कि रात में सुरक्षा गार्ड वहाँ पे अकेले रहते हैं और क्या मंदिर की क्या परिस्थिति रहती है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी और वस्तुतः पैसे चोरी करने के लिए ही ये घटना को अंजाम दिया गया था।
और मन में ये भय था कि यदि सुरक्षा गार्ड जाग जाते तो वो इन लोगों को पहचान सकते थे, और इसीलिए इन लोगों ने पहले सुरक्षा गार्ड की हत्या की, उसके बाद चोरी का। कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास जो है सो है, और खासकर जो मेन एक्यूज जो है जिसने हत्या की, रचित, इसके अगेंस्ट में पूर्व से भी 4 कांड जो दर्ज है, और पहले भी जेल गया था। सर ये जो घटना में जो शामिल है, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, और फिर मृतक उसके साथ उसके बस्ती के थे, क्या थे? मृतक के साथ ही के रहने वाले थे, जो न्यू कॉलोनी करके जगन्नाथपुर मंदिर के बगल का जो एरिया, उसी न्यू कॉलोनी के। सर ये पैसे निकाल करके ये लोगों ने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? कैसे पैसे वहां से निकाले, उसके बाद क्या पैसे इन लोगों ने निकाले? पैसे निकालने के बाद इन लोगों ने पैसों को सबसे पहले अपने घर में ले जाके स्टोर किया। कुछ पैसे फिर वहां से इन लोगों ने निकाल के इन लोगों ने पार्टी की। सभी लोगों ने पार्टी करने के उपरांत फिर ये लोगों को जब पुलिस की दबिश फील हुई कि पुलिस ने जब हर जगह पे छापेमारी आदि स्टार्ट कर दी, इन लोगों ने फिर उसके बाद मेन रोड में जाकर दुकानों जाकर अपनी खरीदारी शुरू की, और दिन भर ये लोग जगह जगह जाकर कपड़े, जूते, ये सब तरीके की चीजें जो खरीदते रहे। और जब शाम के टाइम में जब गिरफ्तारी के उपरांत उनके घर से फिर हम लोगों ने जो बचे हुए पैसे, 2 पैसे, अभियुक्त का नाम क्या है? वो प्रेस विज्ञप्ति में दिया हुआ। सर पैसा कितना हुआ सर? ये बरामद पैसा 3 लाख के आसपास है। 3 लाख। सर वहाँ सिविल वर्क हो रहा है, उससे ही रिलेटेड कोई वर्कर नहीं, ये वर्कर नहीं थे, ये उसी के बाद वर्कर्स को हमने वेरीफाई किया था, वर्कर्स से लिखकर नहीं पाई। सर घटना की पुनरावृत्ति ना हो मंदिरों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मंदिर में काफी कैश रहते हैं, तो इसके लिए पुलिस कुछ आगे? देखिए, इस पे आज हम लोग गए थे, जगन्नाथ मंदिर गए थे। घटना के उद्भेदन में कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा भी जो है तो पुलिस को प्राप्त रही कि हमें समय से इनपुट प्राप्त हुए, जिस इनपुट के आधार पर हमने उद्भेदन किया। इसके लिए सभी मंदिर, जो भी बड़े मंदिर हैं, उस मंदिर की जो संचालन समिति है, उस समिति को और पुलिस को, हम दोनों को कुछ स्टेप्स जो लेने पड़ेंगे। वहाँ पे जैसे जगन्नाथ मंदिर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू था, एक्सेस कंट्रोल बहुत जगह से टूटा हुआ था, बगल में मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो कुछ सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जा सकती थी। लोकल पुलिस ऑलरेडी बर्डन रहती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कहीं ना कहीं हमें जो एक सोशल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी हमें रांची में लाना चाहिए, और मुझे लगता है कि उससे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे।